हेलो दोस्तों, कैसे हो। अबलिका की अब तक की कहानी में हमने जाना कि यूनाफ और नाबिद की शादी हो जाती है और नाबिद का बाप यूनाफ को और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाता है। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए वो अपनी कौम के 10 अफराद को चुनकर हज़रत सालेह की तरफ रवाना कर देता है और अबलिका यूनाफ को बता देती। यूनाफ जाकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को बचा लेता है और उन 10 इंसान को कत्ल कर देता। उसके बाद कौम समूद का सरदार हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को बोलता है कि हम तुम्हारे ऊपर तभी ईमान लाएंगे जब तक कि हम कोई खुली हुई और वाज़ेह निशानी न देख लें। चुनांचे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पहाड़ के अंदर से एक ऊँटनी निकाल के बताते हैं और वो ऊँटनी पहाड़ से निकलने के बाद बच्चा भी देती है। तो कौम समूद का सरदार और उसके दोनों पुजारी अपनी बात से मुकर जाते हैं और कहते हैं ये तो खुला हुआ जादू है। उस पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम पर अल्लाह ताला की हुज्जत तमाम हो चुकी है और अब इस ऊँटनी की हिफाजत करना तुम्हारा काम है। एक दिन कुएं से ये ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन कुएं से पूरी कौम पानी पिएगी। अब चलते हैं कहानी की जानिब। इससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चलते हैं एपिसोड नंबर 9 की जानिब। अबलिका तारीख़ के पन्नों से समेटी हुई एक दिलफरेब दास्तान, 1000 बरसों की कहानी, सदियों के फसाने। मिस्र में थीबस शहर के बाहर यूनाफ के हाथों जिक उठाने के बाद याफान अपनी नई बनाई हुई बेटी अरीशिया के साथ अर शहर से बाहर बुलंद कोहिस्तानों के ऊपर तन्नार देवता के माबद के पास नमूदार हुआ। अरीशिया ने याफान को मुखातब करते हुए कहा, अय मेरे बाप, ये कौन सी जगह है और सामने ये माबद नुमा इमारत कैसी है। याफान ने कहा, अय मेरी बेटी, ये कौम अकाद की सरजमीन है और ये शहर जो तुम अपने दाई जानिब देख रही हो इसका नाम उर है और सामने ये जो माबद नुमा इमारत दिखाई दे रही है ये कौम अकाद के देवता ननार का माबद है और इस माबद के बाईं तरफ जो चंद कदम के फासले पर इमारत दिखाई दे रही है वो कौम अकाद की ज़बरदस्त देवी नंदगुल का माबद है। ये दोनों बड़े कदीम माबद है और मैं पहले भी यहाँ आता रहा हूँ। अब मैंने इरादा कर लिया है कि मैं यहाँ पर मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करूँगा। मैं यहाँ अपनी राहिशगाह को नाकाबिल तस्खीर बनाऊंगा और इर्द गिर्द एक महकम व मजबूत हिसार बनाने के बाद यूनाफ पर ज़रब लगाऊंगा। अरीशिया ने याफान की तरफ देखते हुए पूछा, अय मेरे बाप, यूनाफ के पास कैसी कुव्वतें हैं जो वो आप पर गालिब आ जाता है। याफान ने उदास और बिखरी हुई आवाज़ में कहा, ये एक तकलीफ दे हकीकत है मेरी बेटी, तुम्हारे लिए इस कदर जानना ही काफ़ी है कि यूनाफ बेअनंत और बेगुनाह ताकतों का मालिक है, पर मुझे उन कुव्वतों के सामने बांध कर उससे इंतकाम लेना है। आ मेरी बेटी, इस ननार देवता के माबद में चले। इस माबद का पहला बड़ा पुजारी तो मेरा जानने वाला था, पर वो तो कब का मर खप गया होगा। अब न जाने कौन यहाँ का बड़ा पुजारी है। बहरहाल जो कुछ भी हो इससे मिलेंगे और उसके साथ मिलकर यहाँ अपनी हालत मुस्तहकिम करने की कोशिश करेंगी। अरीशिया मेरी बेटी, नन्नार देवता और नंदगुल देवी के माबदों के दरमियानी हिस्से में एक गहरी ज़मींदोज़ गार है जो दोनों माबदों को एक तरह के खुफिया रास्ते से आपस में मिलाती है। उस गार के अंदर अनगिनत कमरे हैं और उन कमरों में वो पुजारन और देवियाँ और देवदासियाँ रहती है जो नन्नार देवता और नंदगुल देवी के लिए वक्फ हो चुकी है। ज़रा रुक कर याफान फिर अरीशिया को बता रहा था, ऐ मेरी बेटी, मैं यहाँ के बड़े पुजारी से मिलकर अपने लिए उस गार के अंदर ही जगह हासिल करने की कोशिश करूँगा। ये बड़ी महफूज जगह है और यहाँ रहकर मैं अपनी राहिशगाह के इर्द गिर्द एक ऐसा तिलिस्मी हिसार बनाऊँगा जिसके अंदर यूनाफ दाखिल न हो सकेगा और उस पर ज़रब लगाने के बाद मैं यहाँ आकर पनाह ले लिया करूँगा। सुनो मेरी बेटी, मुझे खबर हो चुकी है कि यूनाफ मारा नहीं जा सकता। वो सदियों से है और सदियों तक रहेगा। वो सदियों पहले भी जवान था और अब भी और आने वाली सदियों में भी जवान रहेगा। उसकी ये सदा जवानी और तवीलुल उम्री एक राज है मेरी बेटी, और ये राज कम अज़ कम मैं नहीं जानता। यहाँ उस गार के अंदर मैं इसी खूंख्वार रूह को तस्खीर करूँगा और उसे यूनाफ के पीछे लगाऊँगा कि वो यूनाफ से मेरा इंतकाम ले। मुझे उम्मीद है कि मैं यूनाफ को अपने सामने बेबस करने में कामयाब हो जाऊँगा। आओ अब इस माबद में चले
याफान और अरीशिया नन्नार देवता के माबद की तरफ बढ़ने लगे। दोनों बाप बेटी माबद में दाखिल हुए और करीब से गुजरती हुई एक पुजारन को मुखातब करते हुए याफान ने कहा, ऐ बेटी, हम दोनों बाप बेटी है, बहुत दूर से आए हैं और नन्नार देवता के इस माबद के बड़ी पुजारी से मिलना चाहते हैं। पुजारन ने कहा, आप दोनों मेरे साथ आए, मैं आप दोनों को बड़ी पुजारी के पास ले जाती हूँ। पुजारन माबद के कमरे के सामने रुक गई, फिर उसने याफान की तरफ देखते हुए कहा, यह कमरा बड़े पुजारी का है, उसका नाम यमुना है, आप अंदर जाकर उससे मिल सकते हैं। पुजारन चली गई तो याफान और अरीशिया कमरे में दाखिल हुई। उन दोनों ने देखा कि ऊंट की खाल और उसकी हड्डियों से बनी हुई एक नशिस्तों पर एक अधेड़ उम्र का शख्स बैठा था। याफान और अरीशिया को देखते ही यमुना नाम के उस बड़े पुजारी ने उन दोनों को मुखातब करते हुए कहा, तुम दोनों कौन हो और किस गरज से इस कमरे में दाखिल हुए हो? मैं नन्नार देवता के इस माबद का बड़ा पुजारी यमुना हूँ और ये तुम दोनों के गिर्द फैली हुई नीले रंग की धुंध कैसी है? यहाँ के लोगों में मशहूर है कि कुछ अरसा कबल जब इस माबद का बड़ा पुजारी एक शख्स दोबान हुआ करता था तो उसे मिस्र का एक साहिर याफान मिलने आया करता था। याफान की गिरफ्तों में शैतानी कुव्वतें थी जो नीली धुंध की सूरत में उसके साथ रहकर उसकी हिफाजत किया करती थी। तुम्हारे साथ जो ये नीली धुंध है, क्या ये भी? याफान ने यमुना की बात काटते हुए कहा, ऐ बुजुर्ग यमुना, मैं ही मिस्र का वो साहिर याफान हूँ जो नीली धुन के साथ यहाँ आया करता था। यहाँ का बड़ा पुजारी दरबान मेरा दोस्त था। और ऐ कौम अकाद के बुजुर्ग पुजारी यमुना, अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुमसे एक ऐसा काम लूँ जो तुम्हारे बस में है। ये मेरे साथ मेरी बेटी अरीशिया है। नन्नार देवता के माबद के बड़े पुजारी यमुना ने अपने सामने एक नशिस्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले आप यहाँ आराम से बैठे, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। याफान और अरीशिया दोनों आगे बढ़े और वहाँ पर बैठ गए। यमुना ने याफान को मुखातब करके कहा, यह कैसे और क्यों कर मुमकिन है कि आप और आपकी बेटी अरीशिया अभी तक उस हालत में जिंदा है, जबकि आपका दोस्त दोबान जो किसी दौर में इस माबद का पुजारी हुआ करता था, एक अरसा हुआ मर चुका है। याफान तब हरकत में आया और उसने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। पुजारी याफान को हड्डियों का ढांचा और उसकी आंखों और मुंह के सुराखों के अंदर खौलती और भड़कती आग देखकर दंग रह गया। फिर उसने याफान से कहा, तुम जानो मैं खुद भी एक आला पाए का जादूगर हूँ और ईरान के कौम माद का जो बादशाह जमशीद है, उसका बरनमरूद नाम का जो काबिल एतमाद और साहिर मुशीर है, उसने तिलिस्म और दीगर उलूम मुझसे ही सीखे थे। पर ऐ याफान, जो हालत तुम्हारी है ऐसे पहले कभी मैंने नहीं देखी। याफान ने कहा, यह समझो कि जिस्मानी तौर पर मैं उस कदीम माबद के पुजारी और अपने दोस्त दोबान की तरह ख़त्म हो चुका हूँ। इस नीली धुन के अंदर ये शैतानी कुव्वतें जिन्हें मैंने तस्खीर कर लिया था, मुझे हरकत में लाई हुई है और मैं जिंदा जैसा ही लगता हूँ। यमुना चंद सानियों तक खामोश रहा, फिर उसने कहा, आप मुझसे कौन सा काम लेना चाहते हैं जो मेरे बस में है? याफान ने कहा, मेरा एक ऐसी हस्ती से टकराव है जो सदियों से है और सदियों तक रहेगी। उसका नाम यूनाफ है। सदियों पहले भी वो जवान था, अब भी और आने वाले दौर में भी वो ऐसा ही रहेगा। वो बेअनंत और सर्री कुव्वतों का मालिक है और एक इंतहाई ताकतवर जवान है। उसने मुझे मगलूब करके इस हड्डियों के ढांचे की सी हालत में तब्दील किया है। उसने मेरी बेटी अरीशिया को भी और नीली धुन के अंदर मेरी शैतानी कुव्वतों को भी अपने सामने मगलूब करके रख दिया है। ऐ यमुना, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस गार के अंदर अपनी बेटी अरीशिया के साथ रहने की इजाज़त मिल जाए, जो नन्नार देवता और ननगुल देवी के माबदों को ज़ेर ज़मीं मिलाती है और जिसके अंदर नन्नार और ननगुल के माबदों की पुजारन और दासियाँ रहती है। यहाँ रहते हुए मैं अपनी कुव्वतों को महकम और मुस्तहकम करूँगा और फिर यूनाफ पर ज़रब लगाऊँगा जिसने मुझे इस हालत में मगलूब किया था। यमुना ने हैरत से पूछा, आप उस गार से कैसे वाकिफ़ है? याफान ने कहा, मैं दोबान के दौर में उस गार को कई बार देख चुका हूँ। यमुना उठ खड़ा हुआ और कहा, आप दोनों मेरे साथ आए। आपको न सिर्फ उस गार के अंदर रहने की इजाज़त है, बल्कि यूनाफ को ज़ेर करने के लिए मैं भी आपका साथ दूंगा। याफान और अरीशिया उठकर यमुना के साथ हो लिए। यमुना अपने कमरे से निकलकर साथ वाले कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ एक दरवाजे के जरिए सीढ़ियाँ नीचे उस गार की तरफ उतरती थी जो नन्नार देवता और ननगुल देवी के माबदों को आपस में मिलाती थी। थोड़ी देर बाद वो गार में दाखिल हुए जो काफ़ी वसी और चौड़ी थी। ऊपर बड़े बड़े बुलंद और रोशनदान खड़े करके उनके अंदर रोशनी और धूप का माकूल बंदोबस्त किया गया था। गार के दोनों जानिब बड़े बड़े और आरास्ता कमरे बने हुए थे। गो दोनों माबदों की पुजारन और दासियों के लिए माबद के अतराफ में भी राहिश गाहें बनी हुई थी, लेकिन उस गार के अंदर काफ़ी पुजारनों की राहिश थी। गार के अंदरूनी हिस्से का मंजर उसकी खूबसूरती और सफाई की वजह से एक शाही महल का सा
नज़ारा दिखाई देता था। उसके अलावा उस गार से कई छोटे छोटे गार नुमा चौरास्ते भी निकलते थे। बड़ा पुजारी यमुना उन दोनों बाप बेटी को लेकर गार के एक कमरे में दाखिल हुआ जिसमें ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। फिर उसने याफान की तरफ देखते हुए कहा, इस गार के अंदर 2 कमरे सबसे ज़्यादा खूबसूरत और मुरस्सा है। ये एक जिसमें उस वक्त हम खड़े हैं और दूसरा उसके साथ वाला कमरा। ये दोनों कमरे एक दरमियानी दरवाजे से आपस में मिले हुए हैं। तुम दोनों बाप बेटी इन दोनों कमरों में ही रहोगे और तुम दोनों का खाना और ज़रूरत की दीगर अशिया माबद की तरफ से मुहैया की जाएगी और कुछ पुजाराने तुम्हारी खिदमत पर मामूर होगी। अब तुम दोनों आराम करो। यमुना उन दोनों को वहाँ छोड़कर बाहर निकल गया। एक रोज़ यूनाफ और जुंदा बिन अम्र बाग में काम कर रहे थे कि एक करीबी खजूर के दरख्तों के पास नाबित नमूदार हुई और उसके साथ उसकी एक सहेली भी थी। नाबित ने इशारे से यूनाफ को अपनी तरफ बुलाया। जुंदा ने भी उन दोनों को वहाँ खड़े देख लिया था, लिहाजा उसने यूनाफ को मुखातब करते हुए कहा, यूनाफ, नाबित तुम्हें इशारे से अपनी तरफ बुला रही है, जाओ सुन लो वो क्या कहती है। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो शर्म हया की बाइस मेरी मौजूदगी में न कहना चाहती है। जुंदा के कहने पर यूनाफ नाबित और उसकी सहेली की तरफ चल दिया। वो दोनों नाबित और उसकी सहेली नहीं बल्कि असल में शैतान और उसके चेले और साथी सिबर और ज़नकबूर थे। वो दोनों उस वक्त हिसार के अंदर खड़े थे। जो ही यूनाफ उस हिसार में दाखिल हुआ, अबलिका उससे अलहदा हो गई और फिर आगे बढ़कर ज़नकबूर ने, जो नाबित की शक्ल में था, यूनाफ का हाथ थाम लिया तो यूनाफ का जहन मुंजमिद और शल हो गया। सारी याददाश्तें, सारे उलूम उसके जहन में बेहिस हरकत होकर रह गए और ये बात उसके जहन से निकल गई कि वो अनगिनत लाहौती कुव्वतों का मालिक है और उनसे काम लेकर अपना दिफा कर सकता है। सिबर, जो नाबित की सहेली की सूरत में था, उसके हाथ में एक नोकदार खूंटा था जिसकी नोक से वो हिसार के साथ से एक नकीर खींचते हुए हजर के माबद की तरफ चल पड़ा, जबकि ज़नकबूर यूनाफ का हाथ थामे उस नकीर पर अपने पांव रखता हुआ सिबर के पीछे पीछे जा रहा था। यूनाफ की हालत ऐसी हो रही थी जैसे उसे लहद में डालकर पछतावे के शिकंजे में कस दिया गया हो। वो अपना हाथ ज़नकबूर के हाथों में दिए ऐसे जा रहा था गोया उसे इम्तिहान हिज़्ब और नुकाबत ज़हनी का शिकार करके उसकी ज़हनी अफादियत को मुस्तरद व मुनक़ता कर दिया गया हो। नाबित और उसकी सहेली की सूरत में ज़नकबूर और सिबर यूनाफ को लेकर माबद में दाखिल हुए। यूनाफ पर उस वक्त तो मरीज़ाना खस्तगी तारी थी। रुबाब बिन सुगरा और ज़ुआब बिन अम्र उनका इस्तकबाल किया। चारों मिलकर यूनाफ को माबद के एक कमरे में लाए। सिबर अभी तक आगे आगे एक लकीर खींचता चला जा रहा था। फिर उसने कमरे के अंदर खूंटे की नोक से एक हिसार खींचा और यूनाफ को उस हिसार के अंदर डाल दिया। यूनाफ उस हिसार के अंदर इस तरह लेट गया जैसे उसे ज़रूरत से ज़्यादा शराब पिलाकर मदहोश कर दिया गया हो। फिर सिबर ने हिसार से बाहर एक और हिसार बना दिया। अब ज़नकबूर और सिबर अपनी असल हालातों पर आ गए और ज़नकबूर ने रुबाब बिन सुगरा को मुखातब करके कहा, ये है यूनाफ जिसने तुम्हें और हम दोनों को ज़िक पहुंचाई थी। सिबर ने उसके गिर्द दो हिसार बना दिए है। पहले हिसार से उसकी अपनी जहनी कुव्वतें महफूज रहेगी और उसके पास जो तिलिस्म और दूसरे उलूम है उन सब की याददाश्तें या अल्फाज उसे भूल जाएंगी। दूसरे हिसार की वजह से उसके पास अगर कोई रूहानी या शैतानी ताकत है तो वो उसकी मदद ना कर सकेगी क्योंकि वो इस हिसार के अंदर दाखिल ना हो सकेगी। आए मुकद्दस पुजारियों, अब तुम यूनाफ से जैसा चाहो इंतकाम ले सकते हो। रुबाब बिन सुगरा ने जीस्तों की नवीद बिखेरती और अक्सर ज़िंदगी की खुशियाँ लुटाती हुई आवाज़ में कहा, ज़नकबूर, सिबर, हमारे हलीफों, हमारे मोहसिनों, तुम दोनों ने यकीनन वो काम कर दिखाया है जिसकी तवक्को सिर्फ तुम दोनों से ही की जा सकती थी। मेरे अजीज़ों, मैंने अपने एक पुजारी को भेजा है कि वो सरदार अबू रेगाल को बुलाकर लाए। वो आता ही होगा। फिर यूनाफ से मुताल्लिक हम कोई फ़ैसला करते हैं। मेरा इरादा है कि यूनाफ को कोई ऐसी ठोकर या दाग लगाए जो सारी उम्र उसके लिए रोक बना रहे। और रुबाब बिन सुगरा कहते कहते रुक गया क्योंकि समूद का सरदार अबू रेगाल माबद के उस कमरे में दाखिल हुआ था। ज़ुआब बिन अम्र ने खुशी में वजद अंगेज़ और फसूखेज़ आवाज़ में कहा, आए हमारे सरदार, देख हमने अपने फंसू से किस तरह यूनाफ को बेबस और मजबूर कर दिया है। अबू रेगाल ने एक नज़र हिसार के अंदर लेटे यूनाफ पर डाली, फिर ज़नकबूर और सिबर की तरफ देखते हुए पूछा, ये दोनों कौन हैं? ज़ुआब ने कहा, अय सरदार, ये दोनों अजनबी ज़मीनों से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमान हैं। यूनाफ को इस तरह बेबस करने में दोनों ने भी हमारी मदद की है। अबू रेगाल ने ज़नकबूर और सिबर की तरफ देखते हुए कहा, इस सिलसिले में जो कुछ भी तुम दोनों ने किया है उसके लिए मैं तुम दोनों का ममनून हूँ। फिर अबू रेगाल ने रुबाब की तरफ देखते हुए पूछा, तुम दोनों ने देख लिया ना कि यूनाफ इस वक्त तो हमारे सामने वाकई बेबस है।
या ये इस हालत में भी कोई तूफान और अजाब खड़ा कर सकता है। रुबाब बिन सुगरा ने एक बुलंद कहकहा लगाते हुए कहा, ऐ सरदार, इससे कोई खतरा नहीं है, अब ये मिट्टी का ढेर है और भुज जैसा बेजरर है। अबू रेगाल ने हल्की हल्की मुस्कुराहट से कहा, तो फिर मैं यहाँ बैठता हूँ। अपने मातहत पुजारियों से कहो कि आग रोशन करके इस पर किसी बर्तन में पानी रखे। जब पानी खौलने लगेगा तो पानी यूनाफ पर डाले। मैं उसकी बेबसी, मजबूरी, अजियत और कर्ब का मंजर देखना चाहता हूँ। रुबाब बिन सुगरा कमरे से बाहर निकला और फिर उसके हुक्म पर पुजारी पानी गर्म करने लगे। नाबिद घर से खाना लेकर आई तो उसने देखा बाग में उसका मामू अकेला ही काम कर रहा था और यूनाफ गायब था। नाबिद ने परेशानी में पूछा, ऐ मेरे मामू, यूनाफ किधर गई? साथ ही नाबिद ने खाने के बर्तन जुंदा के सामने रख दिए। जुंदा ने हल्की हल्की मुस्कुराहट से कहा, तू उसे खुद ही तो बुला कर ले गई थी बेटी, और अब मुझसे पूछ रही है कि यूनाफ कहाँ है? नाबिद ने हैरत और ताज्जुब से पूछा, मैं कब बुलाने आई थी उनको? जुंदा बिन अमरो ने कहा, ऐ मेरी बेटी, तू अपनी एक सहेली के साथ मेरे सामने आई और दूर रहकर तूने यूनाफ को अपनी तरफ आने का इशारा किया। मैंने ही यूनाफ से कहा कि जाओ, जाकर नाबिद की बात सुन लो। सो ऐ मेरी बेटी, यूनाफ तुम्हारी तरफ गया और तू उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। नाबिद ने चिल्ला कर कहा, ना मैं यहाँ आई, ना उन्हें इशारे से अपनी तरफ बुलाया और ना उनका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। ऐ मेरे मामू, ये हमारे साथ ज़रूर कोई धोखा और फरेब हुआ है। जुंदा बिन अमरो की हालत सतीजा गाह में कंदूनी तलवार और हवा के दोष पर आह बका करती सदाओं जैसी हो गई। वो नाबिद से कुछ पूछना चाहता था कि उन दोनों के कानों में अबलिका की फिक्रमंद सी आवाज़ पड़ी, तुम दोनों मामू भांजी वहमों में न पड़ो। सुनो, इबलीस के दो साथी है, ज़नकबूर और सिबर। वो दोनों एक बार यूनाफ के हाथों इसी बाग में पिट भी चुके हैं। अब यही ज़नकबूर और सिबर कौम समूद के बड़े पुजारी रुबाब बिन सुगरा और ज़ुआब बिन अमरो के साथ मिलकर यूनाफ के खिलाफ हरकत में आए हैं। नाबिद, जिस वक्त तुम घर से खाना लेने गई उस वक्त तो इबलीस के साथी ज़नकबूर और सिबर तुम्हारी और तुम्हारी एक सहेली की शक्ल में यहाँ आए। यूनाफ को इशारे से बुलाया और अपने साथ ले गए। यूनाफ उस वक्त तो माबद के एक कमरे में बंद है और उसे मदद की ज़रूरत है। मैं इसलिए तुम दोनों की तरफ आई हूँ और तुम दोनों को मारवाई अंदाज में मुखातब कर रही हूँ। अबलिका की गुफ्तगू सुनकर नाबिद के होश व खिरत जुनू आमेज हो गए। उसका कासा चेहरे और गहरी नीलों में दुख उतर आया। उसकी हालत यखजदा रग व पै मुराद और मरकत जैसी हो गई। ऐसा लगता था उसके रुखसार गरम गूं और गिरेबां तार तार होने को है। जल्द ही वो संभली और अपनी किलबिलाती और सीने में छेद करती हुई आवाज़ में उसने अबलिका से कहा, पहले ये तो बताओ कि तुम कौन हो और तुम हमें नज़र क्यों नहीं आती हो? अबलिका की आवाज़ फिर सुनाई दी, बस तुम दोनों मामू भांजी के लिए इतना ही जान लेना काफ़ी है कि मैं एक मारवाई कुव्वत हूँ और हमेशा यूनाफ के साथ रहती हूँ और उसकी मदद करती हूँ। सुन रखो, एक सिर्री अमल के ज़रिए शैतान के साथ ज़नकबूर और सिबर ने मुझे यूनाफ से अलहदा कर दिया है और यूनाफ के जहन को भी मुंजमिद कर दिया है ताकि वो मेरी गैर मौजूदगी में अपनी कुव्वतों से भी काम न ले सके। अबलिका ज़रा रुकी, फिर दोबारा कहने लगी, यूनाफ को इस वक्त तो मेरी सख्त ज़रूरत है। ज़नकबूर और सिबर ने उसे माबूद के एक कमरे में बंद किया है और उसके गिर्द दो हिसार खींच दिए हैं। पहले हिसार की वजह से यूनाफ की जहनी याददाश्तें और कुव्वतें बदस्तूर मुंजमिद और शल रहेगी और बाहर वाले हिसार की वजह से मैं वहां दाखिल होकर उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। नाबिद, अगर तुम मेरा साथ दो तो यूनाफ को उनकी गिरफ्त से निकाला जा सकता है। नाबिद ने बैन करती हुई आवाज़ में कहा, मैं अपने शौहर की रिहाई के लिए अपनी जान भी गंवा सकती हूँ। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस मौके पर मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। अबलिका ने कहा, इसी वक्त अपने घर जाओ, वहाँ से एक जलती हुई मशअल और कुछ रुई लेकर माबद के उस कमरे में जाओ जहाँ उन्होंने यूनाफ को हिसार के अंदर डाल रखा है। वहाँ तुम्हारा बाप अबू रेगाल भी आया हुआ है जो वहाँ माबद में पानी गर्म करा रहा है और चाहता है कि खौलता हुआ पानी यूनाफ पर डालकर उसे कर्ब व अजियत और तकलीफ में मुब्तला कर दे। नाबिद ने गुस्से और कहर बरसाती हुई आवाज़ में कहा, मैं ऐसा ना होने दूंगी। अगर मेरे बाप ने ऐसा किया तो फिर उन दोनों पुजारियों के साथ मैं अपने बाप को भी आग लगा दूंगी। अबलिका ने कहा, मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की, गौर से सुनो। घर से जलती हुई मशअल और रुई लेकर माबद के उस कमरों में पहुंचो जहां यूनाफ को रखा गया है। मैं भी वहां तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी हिफाजत करूंगी। तुम रुई को बाहर वाले हिसार पर रखकर मशअल से आग लगा देना।
जहां आग रोशन होगी हिसार के उस हिस्से से अमल का असर खत्म हो जाएगा और वहां से मैं अंदर दाखिल होकर यूनाफ के पास चली जाऊंगी और अंदरूनी हिसार को ख़त्म करके मैं यूनाफ की जहनी क़ुव्वतों को बहाल कर दूंगी। और जब यूनाफ की जहनी क़ुव्वतें बहाल हो जाएगी तो वो मेरे लिए बैरूनी हिसार ख़त्म कर सकता है, क्योंकि आग के बुझते ही बड़े हिसार के उस हिस्से का अमल दोबारा बहाल हो जाएगा। अब तुम वक्त तो ज़ाय ना करो और जल्दी करो, वरना वो खौलता हुआ पानी यूनाफ पर डालकर उसे तकलीफ देना शुरू कर देंगी। यूनाफ उसी तरह मदहोश और बेसुध सा माबद के कमरे में हिसार के अंदर पड़ा हुआ था। अबू रेगाल, जंकबूर, सिबर और दोनों पुजारी ज़ुआब और रुबाब उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। इतने में बाहर किसी ने आवाज़ दी, पानी खौलने लगा है। अबू रेगाल ने कहा, उठाकर अंदर ले आओ ताकि हम यूनाफ पर अपने अजियतनाक अमल की इब्तिदा करें। उस वक्त तो नाबिद और जुंदा बिन अमरो उस कमरे में दाखिल हुए। नाबिद के हाथों में रुई थी और जुंदा ने जलती हुई मशल थाम रखी थी। नाबिद को देखते ही अबू रेगाल ने कहा, आ मेरी बेटी, तू बड़े अच्छे वक्तों पर आई। देख तेरा शौहर जो नाकाबिल तस्खीर बना फिरता था, हमने उसे कैसे माजूर और बेबस कर रखा है। नाबिद ने अपने बाप की बात का कोई जवाब न दिया। उसने फौरन रुई बैरूनी हिसार की लकीर पर रखी और जुंदा बिन अमरो ने मशअल से रुई को आग लगा दी। आग रोशन होते ही यूनाफ उठकर बैठ गया। उसी लम्हा अबलीका ने उसकी गर्दन पर लम्स दिया, फिर अपनी शहद बरसाती हुई आवाज़ में कहा, ऐ मेरे हबीब, तुम कैसे हो? यूनाफ ने अपने सर को झटकते हुए पूछा, ये मुझे क्या हो गया था? मैं कहाँ हूँ और ये लोग मेरे इर्द गिर्द क्यों जमा है? अबलीका ने कहा, ऐ मेरे हबीब, जंकबूर, सिबर दोनों नाबिद की सहेली और नाबिद की सूरत इख्तियार करके तुम्हारी तरफ गए थे। तुम्हें इशारे से बुलाया और तुम उनके साथ हो लिए। उन दोनों ने एक अमल करके पहले मुझे तुमसे अलहदा कर दिया, फिर जहन को मुंजमिद और शल करके तुम्हें माबद के इस कमरे में ले आए। उन्होंने तुम्हारे गिर्द दो हिसार खींच दिए थे, अंदर का हिसार तुम्हारी जहनी गुनूदगी को जारी रखने के लिए और बैरूनी हिसार इसलिए कि मैं अंदर दाखिल न हो सकूँ। जिस वक्त तो यूनाफ और अबलीका के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही थी और यूनाफ संभल कर बैठ गया था। अबू रेगाल ने चौंक कर जंकबूर की तरफ देखते हुए पूछा, यूनाफ तो मुझे भला चंगा लगता है, जबकि तुम लोग कहते हो कि तुम लोगों ने उसके जहनी याददाश्तों को शल करके रख दिया है। क्या तुम सब ने मिलकर मेरे साथ धोखाधड़ी और मजाक तो नहीं किया? जंकबूर ने कहा, ऐ अबू रेगाल, हमने यूनाफ को यकीनन अपने सामने बेबस और मजबूर कर दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेटी ने हमारे हिसार पर आग रोशन करके यूनाफ की जहनी गुनूदगी खत्म कर दी और उसकी अनगिनत कुव्वतों को बहाल कर दिया है। अबू रेगाल के सीने में दहकती आतिश नमरूद उसकी रग रग में सनसना गई। ऐसा लगता था उस पर गुस्से में जाकुनी की हालत तारी हो गई हो। फिर उसने अजल काते की तरह अपनी बेटी नाबिद की तरफ देखा और कहा, तुमने हिसार की लकीर पर आग रोशन करके हिसार की कुव्वत का खात्मा करके अच्छा नहीं किया। आज मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। फिर अबू रेगाल का हाथ फिजा में बुलंद हुआ। वो नाबिद के मुंह पर तमाचा मारना चाहता था कि फिजा ही के अंदर अबलीका ने उसका हाथ पकड़ लिया और अबू रेगाल का बाजू मरोड़ कर उसे दूर फेंक दिया। अबू रेगाल ने कहा, आह कैसी गैर मराई कुव्वत ने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर मेरा हाथ और बाजू बुरी तरह मरोड़ कर मुझे दूर फेंक दिया है। जंकबूर ने फिक्रमंदी से कहा, अय अबू रेगाल, ये अम्र अब यकीनी है कि यूनाफ की याददाश्तें और कुव्वतें बहाल हो गई है। उसके साथ ही जंकबूर और सिबर वहाँ से गायब हो गए। उसी दौरान दो पुजारी खौलते हुए पानी का एक बर्तन उठाकर अंदर ले आए और उसको अबू रेगाल के पास रख दिया। उस बर्तन के साथ लकड़ी का एक प्याला भी बंधा हुआ था। शायद उसी प्याले से अबू रेगाल यूनाफ पर खौलता हुआ पानी डालना चाहता था। अबू रेगाल ने रुबाब बिन सुगरा की तरफ देखते हुए अपनी टूटी फूटी बिखरती हुई आवाज़ में कहा, क्या तुम्हारी गुफ्तगू से मैं ये अंदाज़ा कर लूँ कि यूनाफ ठीक हो चुका है और ये कि उसकी कुव्वतें बहाल हो चुकी है? रुबाब ने परागंदा से लहजे में कहा, हाँ सरदार, ऐसा ही समझ लो। अबू रेगाल ने पानी लाने वाले दोनों पुजारियों की तरफ देखकर कहा, गर्म पानी का ये बर्तन उठाकर बाहर ले जाओ, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। कबल इसके कि वो दोनों पुजारी उस बर्तन को उठाते यूनाफ अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, गर्म पानी के इस बर्तन को यहीं रहने दिया जाए। आए अबू रेगाल, ये पानी जो तुमने मेरे लिए गर्म कराया था अब तुम्हारे ऊपर डाला जाएगा। यूनाफ की बात पर अबू रेगाल भूली बसरी सातों की तरह आसाब का शिकार हो गया। उसके दिल में होप और रगोपै में एक सनसनी सी दौड़ गई। दूसरी तरफ यूनाफ की बहाली पर हसीन नाबिद आबी तैयूर सदियों की गोद के ज़मरे में बागबान अमवाज नसीम बख्त मेहरबान और तकदीर साजगार की तरह खुश और राहत अफजा हो गई थी। उसके चेहरे पर हंस मुख कंवारियों और चंचल सुमन अंदाम शंगोलियों जैसी अनार और लाल गुलाब के रंग बिखर गए थे। उसकी आंखों में मुसर्रत और राहत के पश मंजर में सारी रात जगाने वाले नगमात रक्स कर रहे थे। यूनाफ जब सिबर के खींचे हुए हिसार से बाहर आए तो नाबत आगे बढ़ी और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए
ऊँटों की पुरख्वाब घंटियों जैसा तिलिस्मात का समय बनती हुई आवाज़ में पूछा, अब आप कैसे हैं? तुम फिक्रमंद ना हो नाबिद, मैं अब ठीक हूँ। मैं तुम्हारा ममनून हूँ कि तुमने अबलिका के कहने पर आग रोशन करके उन इबलीसों के हिसार को तोड़ा है। नाबिद ने फिर दिल का सुकून और रूह की निशात बिखेरती हुई आवाज़ में कहा, आपको मेरा ममनून होने की क्या ज़रूरत है? आखिर मैं आपकी बीवी हूँ और ऐसा करना मेरा फ़र्ज़ था। यूनाफ ने इस बार अपने सारे रंज, क्रोध और कीने और नफरतों से अबू रेगाल की तरफ देखते हुए कहा, अबू रेगाल, मेरा जी तो चाहता है कि मैं ये गर्म पानी का बर्तन उठाकर तुम्हारे ऊपर उड़ेल दूं, लेकिन तुम नाबिद के बाप हो और नाबिद मेरी बीवी है। इस नाते मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हारी मोहलत और ढील की रस्सी अब मज़ीद दराज ना होगी। अगर ऐसी ही हरकत तुमने फिर की तो तुम्हारी हालत मैं उन बताने ख्याल और रजसाम संग जैसी कर दूंगा जिनके बिखरने और टूटने का वक्त तो आ गया हो। अबू रेगाल ने कोई जवाब न दिया और खामोश रहा। यूनाफ ने इस बार रुबाब बिन सुगरा और ज़ुआब बिन अमरो की तरफ देखते हुए कहा, ऐ गलीज़ व गुनाहगार पुजारियों, ये दूसरी बार तुम लोगों ने टकराने की कोशिश की है। सुन रखो, अगर तुम दोनों ने ऐसी हरकत तीसरी बार की तो फिर जिस तरह शैतान के गुमाश्ते ज़नकबूर और सिबर तुम दोनों को छोड़कर चले गए हैं, ऐसे ही फिर एक रोज़ तुम दोनों की रूहों को भी तुम्हारे जिस्मों से रुखसत कर दूंगा। ज़ुआब और रुबाब ने कोई जवाब न दिया, जबकि यूनाफ, नाबिद और जुंदा बिन अमरो के साथ वहाँ से निकल गए। यूनाफ, नाबिद और जुंदा के जाने के बाद अबू रेगाल ने दोनों पुजारियों को मुखातब करते हुए कहा, आज अगर नाबिद की वजह से यूनाफ ने मुझे माफ़ न कर दिया होता तो तुम दोनों अपने साथ मुझे भी मरवा देते। रुबाब बिन सुगरा ने फ़ौरन अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, अय अबू रेगाल, हमने यकीनन उसे मजबूर ज़ेर कर लिया था। अगर नाबिद आकर आग रोशन करके हिसार के सिलसिले को मुनक़ता न करती तो यूनाफ अब भी हमारे शिकंजे में होता और नाबिद की जगह कोई और ऐसी हरकत करता तो हम यकीनन उसकी गर्दन काट कर रख देते। अबू रेगाल ने तंजन कहा, ऐ रुबाब, तुम ऐसा भी न कर सकते, इसलिए कि मैंने जब नाबिद को मारना चाहा तो फ़िज़ा के अंदर ही किसी ने मेरा बाजू पकड़ लिया था और फिर किसी ने मुझे खुश्क हल्की लकड़ी की तरह उचक कर दूर फेंक दिया। मैं हैरान हूँ कि ऐसा मेरे साथ कैसे हुआ और किस वजह से हुआ। क्या नाबिद के पास भी कोई गैर मरई कुव्वतें हैं? रुबाब ने कहा, नाबिद के पास कुछ भी नहीं। मेरा ख्याल है ज़नकबूर और सिबर ने यूनाफ के गिर्द जो हिसार खींच रखा था उस पर नाबिद ने जो आग रोशन की थी, शायद उस आग की वजह से उस हिसार का असर ख़त्म हो गया और यूनाफ अपने हवास में आ गया और उसने कोई अमल करके आपको नाबिद पर हाथ न उठाने दिया। आपने देखा न था कि जिस वक्त तो हिसार की लकीर पर नाबिद ने आग रोशन की थी उसी वक्त तो यूनाफ उठकर बैठ गया था। ऐसा लगता है नाबिद को ऐसा करने के लिए किसी और ने कहा हो। इस बार ज़ुआब ने ज़बान खोली और कहा, इब्लीस का साथी ज़नकबूर कह तो रहा था कि यूनाफ के पास कोई रूहानी या शैतानी कुव्वत है, हो सकता है उसी ने नाबिद को ऐसा करने के लिए कहा हो। रुबाब ने कहा, हाँ, ये भी मुमकिन है। अबू रेगाल ने कहा, अच्छा, तुम लोग अब इस मौजू पर बहस ना करो, इसलिए कि यूनाफ हमें माफ़ करके जा चुका है और मैंने अहद कर लिया है अब उससे टकराने की कोशिश न करूंगा। मैं समझता हूँ उसके साथ टकराने से हमें नुकसान के अलावा कुछ हासिल ना होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में ये शख्स बेतहाशा कुव्वतों का मालिक है। मैंने अब एक और काम करने का फ़ैसला कर लिया है। ज़ुआब और रुबाब दोनों ने अबू रेगाल के और ज़्यादा करीब होते हुए राजदारी से पूछा, क्या करने का फ़ैसला कर लिया है आपने? अबू रेगाल ने कहा, मैंने फ़ैसला किया है कि उस ऊँटनी को मार दिया जाए जिसे स्वाले ने पहाड़ के अंदर से मोजज़े के तौर पर निकाला है। उस ऊँटनी ने हम पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया है। वो उसके दूध से सब लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, पर यह फसलें खा जाती है और पानी इस कदर पीती है कि उसने हमें पानी के कहत में मुब्तला कर दिया है। रुबाब ने सहमे सहमे लहजे में पूछा, लेकिन उस ऊँटनी को मारेगा कौन, जबकि सारे लोग उस ऊँटनी से खौफज़दा है और उस ऊँटनी की वजह से स्वाले पर ईमान लाने वालों में इजाफा भी हुआ है। लोग ऊँटनी पर हाथ उठाते हुए डरते हैं, क्योंकि स्वाले ने कहा है कि अगर तुम लोगों ने ऊँटनी को मारा तो तुम पर खुदा का कहर नाजिल होगा। ऐसी सूरत में कौन उस ऊँटनी को कत्ल करने की हिम्मत और जुर्रत करेगा? अबू रेगाल ने कहा, यह काम मैं मिज़दा बिन महरज और केदार बिन सल्फ से लूँगा। ज़ुआब ने अपना अंदेशा जाहिर करते हुए कहा, गो मिज़दा और केदार जिन्नात जैसे ताकतवर है और कुव्वत हिम्मत में कौम समूद के अंदर उनका कोई सानी नहीं है, फिर भी ऐ सरदार वो उस ऊँटनी को कत्ल करने की हामी न भरेंगे। अबू रेगाल ने कहा, मैंने अपने गुलाम ज़ोलाक को मिज़दा और केदार को बुलाने भेजा हुआ है। ज़ोलाफ उन दोनों को लेकर यहाँ आएगा, फिर उन दोनों से ऊँटनी को मारने के लिए बात करेंगे। रुबाब बिन सुगरा ने कहा, मेरा ख्याल है मिज़दा और केदार दोनों ही ऊँटनी पर हमला आवर होने की हामी न भरेंगे।
ابو ریگال نے کہا قوم سمود میں صرف مزدہ بن مہرج اور قدار بن سلف ہی ایسے ہیں جو اس اونٹنی کو مار سکتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی جوان نہیں جو اس کام کو انجام دے سکے، اور ان دونوں کو اس کام پر آمادہ کرنے کے لیے میرے پاس ایک چال بھی ہے۔ سنو مقدس پجاریوں، اس لالچ اور لوبھ میں آ کر مزدہ بن مہرج اور قدار بن سلف ضرور اونٹنی کو مارنے پر رضامند ہو جائیں گے۔ ذؤاب نے کہا اے ابو ریگال، وہ کون سا لالچ ہے جو آپ نے تیار کر رکھا ہے اور جس کی وجہ سے مزدہ اور قدار اونٹنی کو مارنے پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیں گے؟ ابو ریگال نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا اے مقدس پجاریوں، تم جانتے ہو میری بیٹی نابد کے بعد قوم سمود میں قطام اور قبال نام کی لڑکیاں سب سے خوبصورت اور حسین ہیں۔ سن رکھو، مجھے خبر ہے کہ مزدہ قبال کو اور قدار قطام کو پسند کرتا ہے، اور اس سلسلے میں مزدہ اور قدام نے قتال اور قبال کی ماؤں سے بھی رابطہ قائم کیا ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک قطام اور قبال کی شادی مزدہ اور قدار سے کر دینے کی حامی نہیں بھری۔ سنو، میں نے قطام اور قبال کی ماؤں کو بھی یہاں بلوایا ہے، وہ بھی آتی ہی ہوں گی اور سب کی موجودگی میں یہ معاملہ طے ہو جائے گا۔ سنو میرے عزیزوں، تم جانتے ہو قطام اور قبال دونوں خالہ زاد بہنیں ہیں۔ قطام کی ماں عنیزہ اور قبال کی ماں صدوق دونوں بہنیں ہیں اور ان دونوں کے خاوند مر چکے ہیں۔ میں نے عنیزہ اور صدوق سے پہلے ہی بات کر لی ہے اور انہیں اس امر پر آمادہ کر لیا ہے کہ اگر مزدہ اور قدار صالح کی اونٹنی کو مارنے پر رضامند ہو جائے تو وہ دونوں اپنی بیٹیوں کا رشتہ انہیں دینے پر آمادہ ہوگی۔ اور سنو میرے عزیزوں، اگر ایسا ہو گیا تو ابو ریگال کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ مزدہ بن مہرج اور قدار بن سلف معابد میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ذؤاب بھی تھا جو خفیہ طور پر صالح پر ایمان لا چکا تھا۔ ابو ریگال کے اشارے پر مزدہ اور قدار اس کے سامنے نشست پر بیٹھ گئے۔ ابو ریگال نے ان سے گفتگو کا آغاز کرنا ہی چاہتا تھا کہ قوم سمود کی حسین لڑکیاں قطام اور قبال اندر داخل ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کی مائیں عنیزہ اور صدوق بھی تھی۔ ابو ریگال نے ان چاروں کو مخاطب کر کے کہا میں تم چاروں کا ممنون ہوں کہ تم چاروں میرے بلانے پر آئی ہو۔ ادھر میرے دائیں طرف آ کر بیٹھو کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ قطام و قبال اور عنیزہ و صدوق جب ابو ریگال کے کہنے پر وہاں بیٹھ گئی تو ابو ریگال نے مزدہ بن مہرج اور قدار بن سلف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے قوم سمود کے ناقابل تسخیر جوانوں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ صالح کی اونٹنی کا خاتمہ کر دیا جائے، کیونکہ یہ اونٹنی نہ صرف فصلوں کے نقصان کا باعث بنتی ہے بلکہ پورے ایک دن کا پانی بھی پی جاتی ہے۔ لہٰذا میرا فیصلہ ہے کہ اس اونٹنی کو مار دیا جائے، اور اے مزدہ اور قدار، اس اونٹنی کو مارنے کے لیے میں نے تم دونوں کا انتخاب کیا ہے۔ قدار بن سلف نے چونک کر کہا ہم اور صالح کی اونٹنی کو قتل کیسے کریں گے؟ یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے؟ تم لوگ جانو، صالح نے اپنے سحر کے زور سے پہاڑ کا ایک حصہ پھاڑ کر اس گابن اونٹنی کو نکالا جس نے باہر نکل کر بچے کو جنا۔ ہم دونوں نے اگر اس اونٹنی کو مار دیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ صالح اپنے سحر سے ہم دونوں کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل کام ضرور ہوگا جس پر عمل کرنے والا مشکلات سے دوچار ہو کر رہ جائے گا۔ اے ابو ریگال، کاش تم ہمیں کوئی اور کام سونپنے کا فیصلہ کرتے۔ ابو ریگال نے اپنی طرف سے آخری ضرب لگاتے ہوئے کہا اگر میں تم لوگوں کو یہ کام سونپ رہا ہوں تو تم دونوں کو اس کا صلہ بھی تو ایسا دے رہا ہوں کہ پوری قوم سمود تمہاری قسمت پر فخر و ناز کرے گی۔ اس پر مزدہ بن مہرج نے پوچھا وہ کیا صلہ آپ ہمیں دیں گے کہ پوری قوم سمود جس پر فخر کرے گی؟ ابو ریگال نے کہا سنو میرے عزیزو، اگر تم نے صالح کی اس اونٹنی کو مار دیا تو میں قطام اور قبال کو تم دونوں کی مرضی اور خواہش کے مطابق تم سے بیاہ دوں گا۔ اب بولو کیا تم یہ کام کرتے ہو؟ مزدہ اور قدار نے حیرت و تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر قدار نے ابو ریگال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہم اونٹنی کو مارنے کا کام ضرور کریں گے، بشرطے کہ آپ ہمارے ساتھ پختہ وعدہ کریں کہ قطام اور قبال ہماری ہوں گی۔ ابو ریگال نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم صالح کی اونٹنی کو مار دو گے تو قطام اور قبال تمہاری ہو جائے گی۔ قدار بن سلف نے کہا اے سردار، آپ تو اس کا وعدہ کر رہے ہیں، قطام اور قبال کی ماؤں نے اگر اس وعدے کے پاس نہ کیا تب؟ اس بار قطام کی ماں عنیزہ نے قدار بن سلف اور مزدہ بن مہرج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اگر تم دونوں نے اونٹنی کو مار دیا تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی بیٹی قطام کی شادی قدار سے کر دوں گی۔ عنیزہ کے خاموش ہونے پر صدوق نے کہا اور میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ جب تم دونوں نے مل کر اونٹنی کو مار دیا تو میں اپنی بیٹی قبال کی شادی مزدہ سے کر دوں گی۔ ابو ریگال نے اس بار مزدہ اور قدار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اب بولو تم دونوں کا کیا ارادہ ہے؟ اس بار مزدہ نے کہا میں اور قطام اور قبال کی خاطر صالح کی اونٹنی کو ضرور مار دیں گے۔ بے انتہا خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ابو ریگال نے کہا تو پھر اے مزدہ اور قدار سن رکھو، کل اونٹنی کے چشمے سے پانی پینے کی باری ہے،
اس کا معمول ہے کہ غار سے اپنے بچے کے ساتھ نمودار ہوتی ہے، پانی پیتی ہے اور فصلوں سے پیٹ بھر کر دوبارہ غار میں چلی جاتی ہے۔ سنو، تم دونوں کل منہ اندھیرے ہی اس جگہ گھاٹ میں بیٹھ جانا جہاں سے وہ اونٹنی اس کے بچے کے ساتھ آ کر پانی پیتی ہے۔ جب وہ پانی پینے آئے تو تم دونوں مل کر اس کی ٹانگیں کاٹ دینا۔ اس طرح ہمیں اس اونٹنی سے نجات مل جائے گی جس کی وجہ سے ہماری فصلیں تباہ ہوتی ہے اور لوگوں اور جانوروں کو ایک دن کے لیے پانی سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ سنو، اگر تم دونوں چاہو تو تم دونوں کی امداد کے لیے کچھ اور جوان بھی مقرر کر سکتا ہوں۔ کیدار نے کہا، نہیں، ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کام کے لیے میں اور مزدا کافی ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کل کا دن اس اونٹنی کے لیے آخری دن ہوگا۔ ابو ریگال نے کہا، اونٹنی کے مارے جانے کے ایک ہفتے بعد کیتام اور کبال سے تم دونوں کی شادیاں کر دی جائے گی۔ کیدار نے کہا، اب جب کہ ہمارے درمیان معاملہ طے ہو گیا ہے، ہم دونوں یہاں سے جاتے ہیں۔ ابو ریگال نے کہا، ہاں تم دونوں جا سکتے ہو۔ مزدا بن مہرج اور قدار بن سلف اٹھے اور معبد کی اس عمارت سے باہر نکل گئے۔ ان دونوں کے چلے جانے کے بعد انیزہ نے ابو ریگال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے سردار، ہم دونوں بہنیں تمہارے کہنے پر یہاں آ تو گئی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس اونٹنی کی موت کے بعد تم کتال اور کبان کی شادیاں مزدا اور کیدار سے کرنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ ابو ریگال نے کہا، تم دونوں مطمئن رہو، جب تم دونوں کے ساتھ میں ایک بار سارا معاملہ طے کر چکا ہوں تو پھر اس معاملے میں تم دونوں کو فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے پجاری رباب بن سغرا نے چونک کر پوچھا، تو کیا یہ معاملہ سچائی سے طے نہیں ہوا، اور کیا اونٹنی کی موت کے بعد تم کتام اور کیوال کی شادی مزدا اور قدار سے نہ کرو گی؟ ابو ریگال نے سکون سے کہا، رباب بن سغرا، یہ تو اونٹنی کے مروانے کی ایک چال ہے، ورنہ کتام اور کیوال تو پہلے ہی ان دونوں سے شادی کرنے سے انکار کر چکی ہے۔ میں نے بڑی مشکل اور کوشش سے ان کی ماؤں کو اس دھوکہ دہی پر آمادہ کیا ہے۔ اب تم دونوں کہیں اس معاملے کی اطلاع مزدا بن مہرج اور قدار بن سلف کو نہ کر دینا، ورنہ سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ رباب بن سغرا نے کہا، ہم ایسا کیوں کریں گے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ اونٹنی کا خاتمہ ہو جائے اور قوم سمود پر سے سوالی کا یہ جادو ختم ہو جائے۔ ابو ریگال نے کہا، تو پھر مطمئن رہو، کل مزدا اور قدار اس اونٹنی کا خاتمہ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی سوالے کے سحر کا بھی انجام ظاہر ہو جائے گا۔ ابو ریگال جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کتام اور کبال کی مائیں اور وہ دونوں بھی اٹھ کر ابو ریگال کے ساتھ قوم سمود کے اس معبد سے باہر نکل گئی۔ رات بحر شور کی طرح چیختے چنگھاڑتے لمحوں کو سمیٹتی ہوئی ایک بھیانک اور ڈراؤنی نکاہت بھری تھرتھری کے ساتھ رخصت ہونے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ قصر زندہ سے طلوع ہونے والے سورج کی شہابی لبوں سے حکایات کھونچکا کی ابتدا ہونے والی تھی۔ مزدا اور قدار دونوں اونٹنی کا خاتمہ کرنے کے لیے پانی کے ذخیرے کے پاس گھات لگائے بیٹھے تھے۔ قوم سمود کے دیگر لوگ بھی اپنے اپنے گھروں سے نکل کر روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ مزدا اور قدار اونٹنی کے نکلنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ اونٹنی اپنے غار سے نمودار ہوئی۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کا بچہ بھی تھا۔ جو ہی اونٹنی پانی کے ذخیرے کے پاس آ کر پانی پینے لگی، مزدا اور قدار اپنی جگہ سے نکلے اور اونٹنی پر تلواریں برسا کر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اونٹنی وہاں ذخیرے کے کنارے گری اور مر گئی، جبکہ اس کا بچہ واپس غار کی طرف بھاگا۔ غار کے دہانے کے قریب جا کر اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے ہولناک انداز میں 3 بار چیخیں ماری اور پھر بولنے کے انداز میں چیختا ہوا اس غار کے اندر گھس گیا۔ مزدا نے فکر مند لہجے میں کہا، کیدار، اس اونٹنی کے ساتھ ہمیں اس کے بچے کو بھی مار دینا چاہیے تھا، کہیں ایسا نہ ہو اونٹنی کے مارے جانے کے بعد اس کا بچہ ہمارے لیے کوئی مصیبت اور اذیت کھڑی کرے۔ کیدار نے لاپرواہی سے کہا، اس اونٹنی نے ہمیں کچھ نہیں کہا تو اس کا بچہ ہمارے لیے کیا مصیبت کھڑی کر سکتا ہے؟ بہرحال اگر تم اس کے متعلق فکر مند ہو تو آؤ دونوں اس کا تعاقب کرتے ہیں، وہ سامنے والی غار ہی میں تو گیا ہے، بچوں کو وہیں مار کر ہم واپس چلے جائیں گے۔ پانی کے ذخیرے کے قریب کام کرنے والے لوگوں نے مزدا اور قدار کو اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارتے دیکھ لیا تھا، لہٰذا ان میں سے جو لوگ سوالے پر ایمان لا چکے تھے وہ شور و واویلا کرتے ہوئے شہر کی طرف بھاگنے لگے۔ مزدا اور قدار جب اس غار میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی کا وہ بچہ جو ان کے سامنے غار میں گھسا تھا وہاں نہیں تھا۔ مزدا نے قدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیدار، میرے اندیشے درست ثابت ہوئے، تم نے دیکھ لیا اونٹنی کا بچہ یہاں نہیں ہے، وہ آخر کہاں چلا گیا؟ ایسا لگتا ہے یہ بچہ ہم دونوں کے لیے کسی مصیبت کا پیش خیمہ بنے گا۔ کیدار نے اسے تسلی دینے کے انداز میں کہا، تم فکر مند نہ ہو مزدا، وہ اونٹنی کا بچہ ہمارے لیے کسی مصیبت کا باعث نہیں بنے گا۔ آؤ اب غار سے باہر چلے، تم خواہ مخواہ اپنے دل میں خوف اور اندیشہ بٹھا رہے ہو۔ مزدا اور قدار جب اس غار سے باہر آئے تو دیکھا وہاں مردہ اونٹنی کے گرد قوم سمود کے بہت سے لوگ جمع تھے، ان میں سوالے پر ایمان لانے والے بھی تھے اور ابو ریگال کے دونوں بڑے پجاری یوناف، نابد، جندہ اور دیگر لوگ بھی تھے۔ اس موقع پر سوالے ایک بلند و چٹان پر کھڑے ہوئے اور قوم سمود کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اے میری قوم،
آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا۔ تم لوگوں نے مزدہ بن مہرج اور قدار بن سلب سے اونٹنی کو مروا کر ایک انتہائی گھناؤنی نافرمانی کی ہے، جس کی سزا بہرحال تمہیں ملے گی۔ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو اس اونٹنی کے بچے کو ہی تلاش کرو، اگر وہ بچہ تم لوگوں کو مل جائے تو عجب نہیں کہ تم لوگ خداوندوں کے عذاب سے بچ جاؤ۔ حضرت صالح کا یہ فرمان سن کر کچھ لوگ ادھر ادھر بھاگ کر اونٹنی کے بچوں کو تلاش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ صالح کے پاس آئے اور ان میں سے ایک جوان نے ان سے کہا، ہم مزدہ اور قدار سے پتہ کر کے آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اونٹنی کے مرنے کے بعد اس کا بچہ غار کی طرف بھاگا۔ غار کے دہانے کے قریب اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کر کے 3 ہولناک آوازیں نکالی، پھر غار کے اندر گھس گیا۔ مزدہ اور قدار نے غار کے اندر جا کر اس بچے کو ڈھونڈا، مگر بچہ وہاں نہ تھا۔ انہوں نے ساری غار کو چھان مارا پر بچہ انہیں وہاں نہ ملا۔ حیرت ہے کہ اونٹنی کا وہ بچہ غار میں داخل ہونے کے بعد کہاں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح چند ثانیوں تک تعصب اور افسوس کے انداز میں اس چٹان کے اوپر کھڑے رہے، پھر دوبارہ انہوں نے قوم سمود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری بدبختی کی ابتدا ہو گئی ہے۔ اونٹنی کے بچے نے آسمان کی طرف منہ کر کے اور غار میں داخل ہونے سے پہلے 3 بار آواز لگائی، لہذا اے میری بدبخت قوم، 3 دن بعد تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ سن رکھو، ان 3 دنوں میں اے میری قوم تم پر 3 تغیرات ظاہر ہوں گے۔ عذاب نازل ہونے سے قبل ان 3 دنوں میں پہلے تم لوگوں کے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز سیاہ ہو جائیں گے۔ سن رکھو، چوتھے روز تم پر خداوندوں کا عذاب نازل ہوگا اور تم میں سے کوئی بھی سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں اس عذاب سے بچ نہ سکے گا۔ اے میری قوم، یہی وہ عذاب ہے جس سے میں تمہیں ڈرایا کرتا تھا۔ اے میری قوم، اب تمہاری حالت قوم عاد جیسی ہوگی۔ اس کے بعد صالح اس چٹان سے اتر کر ایمان لے آنے والے لوگوں کے ساتھ شہر کی طرف چلے گئے۔ قوم سمود کا سردار ابو رغال بھی اپنے دونوں بڑے پجاریوں زواب اور رباب کے ساتھ شہر کی طرف چل پڑا کہ اچانک اس کی نظر اپنے غلام پر پڑی جو ان لوگوں کے ساتھ جا رہا تھا جو صالح پر ایمان لا چکے تھے۔ ابو رغال نے دونوں پجاریوں سے کہا، تم لوگ چلو، میں ایک شخص سے مل کر آتا ہوں۔ زواب اور رباب آگے بڑھ گئے۔ ابو رغال تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے غلام زولاف کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے بڑی نرمی اور شفقت سے کہا، زولاف، ذرا علیحدگی میں میری بات تو سنو۔ زولاف چونکہ حضرت صالح پر ایمان لا چکا تھا، لہٰذا اس نے ابو رغال کو شبہ کی نگاہ سے دیکھا، پھر کوئی فیصلہ کر کے ابو رغال کے ساتھ ہو لیا۔ لوگوں کے ہجوم سے علیحدہ لے جا کر ابو رغال نے زولاف سے کہا، زولاف، میں جانتا ہوں کہ تو صالح پر ایمان لا چکا ہے۔ سن زولاف۔ زولاف نے ابو رغال کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اے ابو رغال، میں یقیناً صالح پر ایمان لا چکا ہوں۔ اپنے آبائی بتوں کو چھوڑ کر میں خدائے واحد کی عبادت کرتا ہوں۔ میں نے آج تک اپنے ایمان لانے کی کیفیت کو چھپائے رکھا، لیکن اب جب کہ خدا کے پیغمبر نے قوم سمود کو 3 دن بعد عذاب آنے کی تنبیہ کر دی ہے تو میں کھل کر ایمان لانے والوں میں شامل ہو گیا۔ اے ابو رغال، میں تمہارا غلام ضرور ہوں، لیکن تم نے اس موقع پر اگر میرے خلاف کوئی تعذیبی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو میں نہ صرف تمہارے خلاف بغاوت کر دوں گا بلکہ میرے وہ ہم مذہب بھائی جو صالح پر ایمان لا چکے ہیں وہ بھی اس موقع پر تمہارے خلاف میری مدد کریں گے۔ سن رکھ ابو رغال، اب قوم سمود 3 دن بعد آنے والے عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ ابو رغال نے بڑے پیار سے کہا، زولاف میرے عزیز، تم غلط سمجھ رہے ہو، مجھے اب اس سے کوئی سروکار نہیں کہ تم بتوں کی پرستش چھوڑ چکے ہو۔ تمہارا اس ایمان لانے کو بھی میں کسی پر افشا نہ کروں گا، اس کے عوض تم بھی میرا ایک راز ہی رہنے دو گے۔ میں آج ہی یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا اور اپنے لوگوں کو یہ تاثر دوں گا کہ نواحی بستیوں کی طرف جا رہا ہوں، جبکہ میں مکہ جاؤں گا اور وہاں جا کر حرم میں پناہ لے لوں گا۔ سنو زولاف، مجھے اب یقین ہو گیا کہ جس طرح صالح نے پہاڑ کے اندر سے گابن اونٹنی نکال دی تھی، اسی طرح 3 دن بعد اس نے جس عذاب کی خبر دی ہے وہ آ کر رہے گا۔ وہ ایک ایسا ساحر ہے جو ہر بات کو پوری کر کے چھوڑتا ہے۔ کاش میں اس قہرمانیت کو ٹال سکتا جو 3 دن بعد میری قوم پر نازل ہوگی۔ سنو زولاف، میں مکہ میں جا کر حرم میں پناہ لے لوں گا اور 4 دن کے بعد جب اس عذاب کی مدت پوری ہو جائے گی تو میں حرم سے نکل کر وہیں آباد ہو جاؤں گا یا دوبارہ اپنی بستی کا رخ کروں گا۔ اگر یہاں کے سب لوگ مارے گئے تو میں دوبارہ مکہ چلا جاؤں گا۔ میں آج شام ہوتے ہی یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ میری روانگی کے بعد اگر تم سے میرے متعلق کوئی پوچھے تو تم بھی اسے یہی کہنا کہ میں نواحی بستیوں کی طرف گیا ہوں، تاکہ لوگوں کو یقین رہے کہ میں کہیں بھاگا نہیں بلکہ اپنی قوم کے اندر ہی ہوں۔ اور اے زولاف، تم نے اس آنے والی عذاب کے لیے کیا پیش بندی کی ہے؟ زولاف نے کہا، آپ میری فکر نہ کریں، میں چونکہ صالح پر ایمان لا چکا ہوں اس لیے میرا یقین ہے کہ جس طرح قوم عاد میں سے ہود اور ان کے ایمان لانے والے عذاب سے بچ گئے تھے، اسی طرح 3 دن بعد آنے والے اس عذاب سے
सवाले की पेशंगोई के मुताबिक कौम समूद के चेहरे जर्द, सुर्ख और सियाह हो जाएंगे। अबू रेगाल ने कहा, देखो जोलाफ, मैं अब जाता हूँ, मेरे राज को अफशा न करना, वरना अगर कौम समूद को खबर हो गई कि मैं सवाले के मुतवक्के अजाब से बचने के लिए पेशबंदी के तौर पर मक्का चला गया हूँ, तो ये लोग वहाँ तक मेरा ताक़ुब करेंगे और मुझे कत्ल करके छोड़ेंगे। जोलाफ ने कहा, तुम जाओ, तुम्हारा राज राज ही रहेगा। अबू रेगाल वहाँ से चला गया, जबकि जोलाफ उन लोगों में जा शामिल हुआ जो सवाले पर ईमान ला चुके थे। उसी रोज शाम के करीब जबकि यूनाफ और नाबिद अपने दीवान खाने में बैठे बातें कर रहे थे, जुंदा बिन अम्र हवेली में दाखिल हुआ। वह अपने आगे आगे 3 घोड़ों और 4 ऊँटों को हाँकता हुआ ला रहा था। उसे देखकर यूनाफ और नाबिद दीवान खाने से बाहर आ गए। फिर नाबिद ने हैरत से जुंदा की तरफ देखते हुए पूछा, अय मेरे मामू, आप अपने साथ सिर्फ 3 घोड़े और 4 ऊँट ही लाए हैं, रेवड़ के बाकी जानवर कहाँ है? जुंदा बिन अम्र ने कहा, अय मेरे बच्चों, सवाले आज अपने ईमान लाने वाले साथियों के साथ यहाँ से कूच कर रहे हैं। वो बस्ती के शुमाल में उस जगह खड़े हैं जहाँ ऊँटनी को मिज़दा और किदार ने मारा था। जो लोग उन पर ईमान लाए हैं वो अपने जानवरों और साज सामान के साथ उनके पास जमा हो रहे हैं। मैं भी अपने रेवड़ को वहाँ छोड़ आया हूँ। अपने साथ ये 3 घोड़े इसलिए लाया हूँ कि हम तीनों उन पर सवार हो जाएंगे, और ये जो 4 ऊँट है इन पर घर का असासा लाद कर हम यहाँ से कूच करते हैं। मेरे बच्चों, आओ अपने घर का सामान इन ऊँटों पर लादें। यूना फौरन आगे बढ़ा और ऊँटों के घुटनों पर उनकी नकील की रस्सियाँ मारकर उन्हें सहन में बिठाने लगा। नाबिद और जुंदा घर का ज़रूरी सामान बाहर सहन में ढेर करने लगे। यूनाफ उस सामान को बड़ी तरतीब से ऊँटों पर लादने लगा। थोड़ी देर में उन तीनों ने अपने घर का सामान ऊँटों पर लाद लिया और फिर वो तीनों अपने घोड़ों पर जीने डालने के बाद उन पर सवार हुए और ऊँटों को अपने आगे आगे हाँकते हुए वो अपने घर से रुखसत हो गए। जब वो तीनों अपने ऊँटों को हाँकते हुए शहर के शुमाल में पहुँचे तो उन्होंने देखा सवाले पर ईमान लाने वाले लोग अपने सामान के साथ शहर से निकलकर वहाँ जमा हो रहे थे। वहाँ सवाले के पास शहर के वो अनगिनत लोग भी खड़े थे जो उन पर ईमान न रखते थे। उनमें कौम समूद के बड़े बड़े पुजारी ज़ुआब बिन अम्र और रुबाब बिन सोगरा के अलावा ऊँटनी को मारने वाले मिज़दा और कदार भी खड़े थे। फिर रुबाब ने सवाले के करीब आकर तंजिया अंदाज में कहा, ऐ सवाले, तू उन लोगों को अपने घरों से निकाल कर कहाँ ले जाएगा? क्यों कौम की इन अफराद को जंगल जंगल सहरा सहरा खाना बदोशों की सज़ा देकर तबाह व बर्बाद करना चाहता है? हम जानते हैं जिस तरह ऊँटनी को मार देने से कुछ नहीं हुआ, उसी तरह तुम्हारे इस अजाब से भी हमारा कुछ नहीं होगा, जिसके मुतालिक तुमने कौम को 3 दिन की मोहलत दी है। मैं तो उस वक्त से डरता हूँ जब तुम पर ईमान लाने वाले लोग सहराओं के अंदर धक्के खा कर भूख प्यास से मर जाएंगे। सवाले ने कहा, ऐ कौम समूद के फसादी पुजारियों, तुम लोगों ने कौम को धोखे और फरेब में डाल रखा है। मैं तुम सब के लिए उस दिन से खौफ ज़दा हूँ जब तुम पर अजाब नाजिल होगा। ये तो कहो, तुम्हारा सरदार अबू रेगाल कहाँ है? रुबाब बिन सुगरा ने कहा, वो अपनी नवाही बस्तियों की तरफ गया है। सवाले ने कहा, वो आने वाले अजाब से डरता फिर रहा है। रुबाब ने कहा, अबू रेगाल तुम्हारे इस बेबुनियाद अजाब से डर कर क्यों भागेगा? जब तुम्हारे खुदा ने ऊँटनी को मार देने पर मिज़दा और कदार को कोई सज़ा नहीं दी तो अबू रेगाल को अजाब का कैसा डर और खौफ? ऊँटनी का कत्ल मिज़दा और कदार का इनफरादी फेल था, और उस इनफरादी फेल की सज़ा अगर मिलनी होती तो उन दोनों को मिल चुकी होती। जिस तरह उन दोनों को कुछ नहीं हुआ, इसी तरह कौम समूद पर तुम्हारा कहा हुआ अजाब भी नहीं आएगा। ऐ कौम समूद के गुमराह कुन पुजारियों, वो ऊँटनी को मारा मिज़दा कदार ने ही है, लेकिन पूरी कौम चूँकि उनके जुर्म की पुश्त पर थी और ये दोनों कौम की मर्जी के आलाकार थे, इसलिए इल्ज़ाम पूरी कौम पर आयद होता है। लिहाजा पूरी कौम सिवाय ईमान लाने वालों के अजाब का शिकार होगी। याद रखो, हर वो गुनाह जो कौम की ख्वाहिश के मुताबिक किया जाए या जिसके इर्तिकाब को कौम की रजामंदी और पसंदीदगी हासिल हो, वो कौमी गुनाह है, हुआ उसका इर्तिकाब करने वाला आदमी हो या 2 आदमी। बल्कि जो गुनाह कौम के दरमियान अलल ऐलान किया जाए और कौम उसे गवारा कर ले, वो भी कौमी गुनाह होगा। मिज़दा और कदार के काम की पूरी कौम पुश्त पनाह थी। लिहाजा अब तुम सब अजाब का इंतज़ार करो। मैं अपने ऊपर ईमान लाने वालों के साथ रुखसत होता हूँ कि आने वाले 3 दिन कौम समूद पर भारी और चौथा उस सरजमीन पर उनका आखिरी दिन होगा। उसके बाद हज़रत सालेह अपने ऊपर ईमान लाने वालों के साथ वहाँ से कूच कर गए। अगली सुबह से कौम समूद पर अजाब इलाही की अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो गई। पहले दिन उनके चेहरे इस तरह जर्द पड़ गए जैसे कि खौफ की हालत में होता है। दूसरे रोज़ उनके चेहरे सुर्ख हो गए, गोया खौफ और दहशत का यह दूसरा दर्जा था। और तीसरे रोज़ उन सब के चेहरे सियाह हो गए और हर सू तारीकी छा गई। यह खौफ का तीसरा मुकाम था जिसके बाद मौत ही का दर्जा बाकी रह जाता है।
3 दिन की इन अलामात अज़ाब ने उनको और उनके दिलों को साले के सच्चा होने का यकीन दिला दिया था, लेकिन वो सिर्फ हसद और बुग़्ज़ की बिना पर सच्चाई का इनकार करते रहे। बहरहाल इन 3 दिनों के बाद वक्त मऊद आ पहुंचा और रात के वक्त तो एक हैबतनाक आवाज़ ने हर शख्स को इस हालत में हलाक कर दिया जिस हालत में वो था। हज़रत सालेह के साथ जो लोग अज़ाब खुदाबंदी से बच गए थे वो उनके साथ फ़लस्तीन के शहर रमला और फिर वहाँ से हज़र मौत की तरफ चले गए। आपकी वफ़ात के बाद वो दोबारा अपनी सरजमीन की तरफ आए और उनकी जो बस्तियाँ और शहर अज़ाब से तबाह व बर्बाद हो गए थे उन्हें फिर से आबाद करना शुरू कर दिया। यही लोग समूद सानिया कहलाए, लेकिन बाद के दौर में ये लोग पहले की तरह क़ुव्वत व शोहरत हासिल न कर सके, इसलिए कि कौम समूद के ज़्यादातर अफराद मारे गए थे और उनके बड़े बड़े आलीशान महल और इमारतें अज़ाब खुदाबंदी के सामने खंडर होकर रह गए थे। ये खंडर दोबारा अपनी पहली सी अज़मत हासिल न कर सके। मिस्र का बादशाह सेनीफरो और उसका वज़ीर तपाहोतिप मंफस शहर में अपने कसर के एक कमरे में बैठे बाहम गुफ्तगू कर रहे थे। पिता होतिप ने सेनीफरो को मुखातब करते हुए कहा, ऐ आका, गुज़िश्ता शब कुछ ताजिर मेरे पास आए थे। वो तायर और सैदू शहर की तरफ तिजारत की गरज से जाते हैं। उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात कही जो हैरत और ताज्जुब में डाल देने वाली है। वो कह रहे थे, फोनिकी कौम की कश्तियाँ और जहाज़ नामालूम सरजमीनों की तरफ जाते हैं और वहाँ से सोना, चांदी और दीगर कीमती धातें मसलन कांसी, लोहा, कलई, रांगा, टीन अफ्रीका के शुमाली साहिल पर जमा करते हैं। वहाँ फोनिकियों ने अपने तिजारती पड़ाव बना रखे हैं और जब ये सामान और कीमती धातें काफ़ी मिकदार में वहाँ जमा हो जाती है तो उन्हें अपने जहाज़ों और कश्तियों में लाद कर अपने मरकज़ी शहर तायर की तरफ लौट जाते हैं। मैं चाहता हूँ फोनिकी कौम की इस आमदनी में हम भी हिस्सेदार बने। वो ताजिर गुज़िश्ता रात मुझे बता रहा था कि फोनिकी उनसे अनाज हासिल करते हैं और बदले में उन्हें यही कीमती धातें देते हैं जिन्हें वो अकादियों और समीरियों के हाथ बेचकर मुनाफा हासिल कर लेते हैं। सनीफरो ने गौर से अपने वज़ीर पिता होतिप की तरफ देखा, फिर उसने राजदाराना लहजे में कहा, पिता होतिप, खुल कर कहो क्या कहना चाहते हो। पिता होतिप ने कहा, ऐ आका, मेरी 2 ख्वाहिशें हैं। अव्वल ये कि हम अपने जहाज़ और कश्तियाँ फोनिकियों के पीछे लगाएं और ये जानने की कोशिश करें कि फोनिकी ये कीमती धातें किस सरजमीन से लाकर शुमाली अफ्रीका के साहिल पर जमा करते हैं। जहाँ से वो कीमती अशिया हासिल करते हैं वहाँ से हम भी हासिल करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि हम शुमाली अफ्रीका के उस मुकाम पर हमला कर दें जिसे फोनिकी अपने पड़ाव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उनसे वो सारी कीमती धातें छीन लें जो उन्होंने वहाँ जमा कर रखी है। इस तरह हम अपनी माली हालत को अस्तवार करके अपनी जंगी कुव्वत में इजाफा कर सकते हैं और आने वाले दौर में हमारी अतराफ में अगर कोई कौम ताकतवर कुव्वत हासिल करके सर उठाने की कोशिश करे तो हम बआसानी उससे निमट सकेंगे। सेनेफरो ने चंद सानियों की सोच और विचार के बाद कहा, पिता होतिप, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, लेकिन मैं तुम्हारी पहली ख्वाहिश से इख्तिलाफ करता हूँ। फिलहाल हमें इस जुस्तजू में नहीं पड़ना चाहिए कि फोनिकी ये कीमती धातें कहाँ से लाते हैं। हो सकता है इस मामले में हमारा फोनिकी कौम समुंदर में टकराव हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फोनिकी गालिब रहेंगे क्योंकि इस वक्त दुनिया में उनकी बहरी कुव्वत सबसे ज़्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म है। इस हालत में वो हमें नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं और फिर ये भी हो सकता है कि जहां से वो कीमती धातें हासिल करते हो वहां से हमारे लिए हासिल करना मुश्किल और दुश्वार हो और हम कीमती धातें हासिल करने की कोशिश में अपनी बहरी कुव्वत का नुकसान भी कर ले और कुछ भी हासिल न कर सके। इसलिए मेरा इरादा ये है कि फ़िलहाल शुमाली अफ्रीका में फोनिकियों के उस पड़ाव पर हमला कर दे जहां उन कीमती धातों का ज़ख़ीरा है। सुनो पिता होतिप, हमारी जंगी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और हमने अपनी बहरी कुव्वत में खूब इजाफा कर लिया है। पहले मेरा इरादा था कि मैं किनानियों के शहर मजीदू पर हमला आवर होता, उन्हें मगलूब करता और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन पर खिराज की रकम भी मुकर्रर करता, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि तुम्हारी इन इत्तलात के बाद मजीदो शहर पर हमला आवर होना एक हिमाकत से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। हो सकता है हमें मजीदों से कुछ भी हासिल ना हो क्योंकि ये शहर किनानियों के छोटे शहरों में से एक है और फिर ये भी मुमकिन है कि किनानी ऐसी मुज़ाहमत करे कि हम मजीदों पर हमला करके नाकाम हों। ऐसी सूरत में किनानी हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। पिता होतिप, मैं तुम्हारा ममनून हूँ कि तुमने कामयाबी का एक दूसरा रास्ता निकाला है जिससे वक्तन फ़ौक्तन काम लेकर हम किनानियों पर उनकी अफ्रीकी मकबूजा जात पर ज़रब लगाकर अपनी हालत को मुस्तहकिम और किनानियों को कमज़ोर कर सकते हैं क्योंकि अफ्रीका का साहिल हमारे करीब है और हम उस पर आसानी से ज़रब लगा सकते हैं।
पिता होतीब, अगर हम इस मुहिम में कामयाब रहे तो अपनी बहरी कुव्वत में और इजाफा करेंगे और केनानियों के पीछे उन इलाकों की तरफ जाएंगे जहाँ से ये लोग सोना, चांदी और दूसरी कीमती धातें हासिल करते हैं। उसी दौरान कसर के उस कमरे में सिनीफरो का बेटा खूफू दाखिल हुआ। सिनीफरो ने पिता होतीब के साथ अब तक होने वाली बातचीत से उसे आगाह किया, फिर उसे इस गुफ्तगू में अपने साथ शामिल कर लिया। खूफू के आने पर पिता होतीब ने कहा, क्यों ना खूफू को ही केनानियों के खिलाफ इस मुहिम के सालार बनाए, मैं भी इसके साथ रहूंगा। इस तरह खूफू को अपनी सलाहियतें जाहिर करने का मौका मिल जाएगा। खूफू ने छाती तानते हुए कहा, मैं ज़रूर इस मुहिम की सरबराही करूंगा, बल्कि मैं तो इस हक में हूँ कि केनानियों का ताक़ुब किया जाए कि वह ऐसी कीमती धातें किस सरजमीन से लाकर अफ्रीका के साहिल पर जमा करते हैं। सिनीफरो ने कहा, नहीं, ये वक्त तो अभी इस काम के लिए मौजू नहीं है। खूफू मेरे बेटे, तू केनानियों की कुव्वत का गलत अंदाज़ा लगा रहा है। ये अरब सहराओं की कदीम कौम है, इनका आबाई पेशा जंग व जदल है, लेकिन उन लोगों ने अरब के सहरा से उड़कर और बहर रूम के किनारे आबाद होने के बाद कश्ती रानी में हैरत अंगेज़ तरक्की की है। खूफू, मौजूदा दौर में केनानी एक तिजारती कौम ज़रूर है, लेकिन हमें उनका ये पहलू हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि बुनियादी तौर पर ये एक जंगजू कौम है, और अगर एक बार उन्होंने हमें पसपा कर दिया तो याद रखो वो नील के डेल्टा तक हमारा ताक़ुब करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारी हालत बदतरीन होगी, और अगर हम उन पर गालिब रहे तब भी हम उनके इलाकों में दूर तक यलगार न कर सकेंगे, क्योंकि ऐसी सूरत में वो दो और कौमों को भी अपनी मदद पर आमादा करके हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। उन दो कौमों में से एक हती है और दूसरी आशूरी। फिर ये भी याद रखो कि आशूरी केनानियों की हम कौम है, और ये बात तय है कि आशूरियों जैसा कोई जंगजू नहीं है। मैंने सुन रखा है कि ईरानी कौम मात की सल्तनत भी आशूरियों से खौफजदा है। फ़िलहाल हम उनकी अफ्रीकी पड़ाव पर ही हमला करने पर इत्तेफाक करते हैं, उसके बाद अपनी अस्करी कुव्वत और मजबूत करके किसी और सिमतों से केनानियों पर ज़रब लगाएंगे। पिता होतीब ने फैसला कुन अंदाज में पूछा, तो फिर हमें कब यहाँ से अपनी मुहिम पर कूच करना चाहिए? सिनीफरो ने कहा, मेरा ख्याल है खूफू और तुम दोनों को बहुत जल्द इस मुहिम पर रवाना हो जाना चाहिए, और वो इसलिए कि 3 माह बाद फसलों की अफजाइश के लिए कुर्बानी के दिन आ रहे हैं। इस कुर्बानी की रसूमात में तुम दोनों की शिरकत लाजमी और ज़रूरी है। खूफू ने कहा, मेरा ख्याल है हम परसों यहाँ से अपनी मुहिम के लिए कूच करते हैं और बहुत जल्द वापस आने की कोशिश करेंगे। सिनीफरो ने कहा, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, तुम दोनों परसों अपनी आधी बहरी कुव्वत के साथ यहाँ से केनानियों के अफ्रीकी पड़ाव की तरफ रवाना हो जाओ। इस मामले को आखिरी शक्ल देने के बाद वो तीनों कमरे से निकल गए। तीसरे रोज़ पिता होतीब और सिनीफरो ने मंफस शहर से अपने बहरी बेड़े के साथ कूच किया। दरियाए नील के अंदर शुमाल की तरफ बढ़ते हुए वो बहरे रूम में दाखिल हुए और यहाँ से उन्होंने अपना रुख मगरिब की तरफ मोड़ लिया। माको में थबा के सवारता से होते हुए उन्होंने जजीरा मेंकस के साहिल पर अपने बहरी बेड़े के साथ पड़ाव किया। यहाँ उन्होंने एक दिन क़याम करके अपने लश्कर को आराम करने का मौका दिया, साथ ही उन्होंने अपने लिए खुराक का ज़ख़ीरा भी कर लिया। उसके बाद उन्होंने दोबारा अपनी मंजिल की तरफ कूच किया। जजीरा मेंकस से निकलकर एक दिन जजीरा सरसिन में गुजरा। उसके बाद वो हावर, मेतम और निपोलिस से होते हुए ओतिका के करीब जा पहुँचे। ओतिका से ज़रा फासले पर खूफू और पिता होतीब ने एक गैर आबाद और सुनसान इलाके में लंगर अंदाज होने और अपने कुछ आदमियों को केनानियों के पड़ाव का हाल मालूम करने के लिए रवाना कर दिया। आधी रात के करीब, जबकि रात गुलूगीर नवा और महबूस फ़ाल थी, हर शय बहरे शपक पोश की किन्हाइयों में उतर चुकी थी। वादी व कोह में रात के अजाब जान महताब अपनी किरणों से अनवार बिखेर रहा था। समन पोश जजीरों की तरफ से आती आवारा मिजाज हवाएं, जंगली फूलों की खुशबू और आबशारों की पुरअसरार वो सुबुक लहरों की नवीद दे रही थी। ऐसे में जबकि हर शय ताज़ीर जुनों का शिकार और अजल खुर्दा हो रही थी, समुंदर के किनारे खड़े जहाज़ों के अंदर चंद जवान उस जहाज़ में दाखिल हुए जिसके अंदर खूफू और पिता होतीब बैठे थे। उन्हें देखते ही खूफू ने पूछा, ऐ मेरे अजीज़ों, तुम हमारे लिए क्या खबरें लाए हो? उनमें से एक ने कहा, ऐ हमारे आका, हम केनानियों का पड़ाव देख कर आ रहे हैं। यहाँ से सिर्फ चंद मील आगे ओतिका के मुकाम पर उनका पड़ाव है। वो जगह उनके माल और दौलत और सामान से भरी पड़ी है। राह की कसम, हमने आज तक इतना माल कहीं नहीं देखा, और उस माल के मुहाफिज भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर हम आज ही रात के पिछले हिस्से में उन पर हमला करके उनके सारे अमवाल को अपने जहाज़ में लाद कर यहाँ से वापस जाने की कोशिश करें तो हमें बराए नाम मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ेगा, और हम बड़ी आसानी से अपना मकसद पूरा करके कामयाब लौट सकते हैं।
खुफू ने बुलंद आवाज़ से कहा, मैं तुम लोगों से इत्तेफाक करता हूँ, ये हमला आज ही रात को किया जाएगा। फिर खुफू के हुक्म पर उसका बहरी बेड़ा उतिका के मकाम पर केनानियों के पड़ाव की तरफ रवाना हो गया। रात की अता तारीकी में हर शय परेशान लम्हों के अंदर किसी फ़रोग की मुंतज़र थी। ज़िस्तो के काशाने चुप हेकल व अशजार खामोश और रंगबू के जलवे से अंदेशा हाय आयन व आन में गर्क थे। खुफू और पिता होतीब ने अपने बहरी बेड़े को ओतिका के करीब लंगर अंदाज किया और फिर रात की तारीकी में केनानियों के पड़ाव पर हमला आवर होकर उन्होंने पड़ाव के मुहाफिजों को तहतीक कर दिया। पड़ाव की हर शय को उन्होंने अपने जहाज़ों के अंदर लाद लिया और रात की तारीकी में वो कामयाब शबखुन मारने के बाद मिस्र की तरफ वापस कूच कर गए। उन्हीं केनानियों के इस पड़ाव से उम्मीद से बढ़कर माल और दौलत हाथ लगा था। उधर अजाब से बच जाने वाले कौम समूद के अफराद ने जब केनानियों की सरजमीन के शहर रमला से अपने करीम आबाई शहर हज़ार मौत की तरफ कूच किया तो रास्ते में हसीन नाबिद चंद दिन बीमार रहकर मर गई। यूनाफ को उसकी जवां मरगी का इंतहाई सदमा हुआ। दिल बर्दाश्ता सा होकर हज़ार मौत के बजाय उसने मिस्र की तरफ जाने का कस्द किया और दोबारा शोतार के महल में जा रहने का फैसला किया। एक रोज़ सह पहर के करीब वो दरियाई नील के किनारे शोतार के महल के करीब नमोदार हुआ। उसने देखा महल आबाद था और उसके अंदर बहुत से लोग रह रहे थे। यूनाफ आगे बढ़कर उन लोगों की कैफियत जानने का इरादा कर ही रहा था कि अब्लिका ने उसकी गर्दन पर लम्स दिया। फिर उसकी शहद भरी आवाज़ उसकी समाज से टकराई। शोतार का ये महल मिस्र के मौजूदा बादशाह सेनेफरू ने अपने एक रिश्तेदार को दे रखा है और उसने अपने अहले खाना के साथ उसके अंदर रहाइश इख्तियार कर ली है। अगर तुम चाहो तो शोतार का महल इनसे खाली करवा लो और पहले की तरह इसमें रहाइश रख लो। तुम ये महल खाली कराने की कुव्वत रखते हो। यूनाफ ने बिखरी आवाज़ में कहा, नहीं, मैं किसी पर जुल्म नहीं करूँगा, मैं किसी को बेघर न करूँगा। मैं आखिर कब तक इस महल का मालिक बनकर बैठ सकता हूँ और फिर मैं कैसे और क्यों कर इन लोगों को यकीन दिला सकता हूँ कि मैं मिस्र के फ़िरौन खसखीम की बेटी का शौहर हूँ और इस नाते इस महल का मालिक हूँ। लोग मुझे दीवाना कहेंगे, इसलिए अब मैं इधर उधर धक्के खाकर ही ज़िंदगी बसर कर लूँगा। शायद मेरी तकदीर में यही लिखा है। अब्लिका ने कहा, ऐ मेरे हबीब, नाबिद की बेवक्त मौत ने तुम्हें मायूस और अफसरदा और मलूल करके रख दिया है। काश वो कुछ अरसा और तुम्हारे साथ रहती। यूनाफ ने अब्लिका की बात का कोई जवाब न दिया और मंफस शहर के बाजार की तरफ बढ़ने लगा। जब वो बाजार में दाखिल हुआ तो उसने देखा बाजार के अंदर एक लागर सा बूढ़ा बरबत बजाकर गाता हुआ एक तरफ जा रहा था। यूनाफ को उस बूढ़े की आवाज़ का सोज और उसके गीत के बोल भले और पुरकशिश लगे, लिहाजा वो उसका ताक़ुब करने लगा। अचानक बरबत बजाकर गाने और आगे बढ़ते रास्ते के एक पत्थर से ठोकर खाई और ज़मीन पर गिर पड़ा। यूनाफ भागकर आगे बढ़ा और उस बूढ़े को सहारा देकर उठाया। बूढ़े ने एक बार गौर से यूनाफ की तरफ देखा, फिर कहा, ऐ जवान, तेरी मेहरबानी के तू मेरे काम आया। मेरी नज़र इस कदर कमज़ोर हो गई है कि अक्सर ठोकरें खा जाता हूँ। यूनाफ ने पूछा, ऐ बुज़ुर्ग मोहतरम, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसके बारे में अभी बरबत पर गीत गा रहे थे? बूढ़े ने कहा, मेरा नाम सलादिफ है और मैं उन कुव्वतों के खिलाफ गा रहा था जो औरों को बहर नवाल और कुल्जुम अता में उस लिए आग लगाते हैं कि अपनी यकसाई हयात की तत्हीर व तज़किया करे। काश कभी न फ़र्द होने वाली बहर की आग ने किसी जंग व जदल की तीरगी, ज़िंदगी की न थमने वाली मजबूरियों के किसी तूफ़ान ने अब तक मुझे मौत के अंदर डुबो दिया होता। यूनाफ ने कहा, ऐ मेहरबान सलादिफ, खुल कर कहो, मैं समझा नहीं। बूढ़े सलादिफ ने कहा, अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो। हम दो भाई थे, दूसरा मुझसे बड़ा था, उसकी एक बेटी और एक बेटा था। पिछले साल मेरे भाई के बेटे को यहाँ हुक्मरानों ने आफजाई से फसलों के लिए अबीदूस की मरकजी कुर्बान गाह में भेंट चढ़ा दिया। बेटे के मारे जाने पर मेरा भाई भी चंद सिसक कर मर गया। उसकी बेटी अतीशा को मैं अपने घर ले आया कि अपने भाई की उस निशानी को अपने बेटे से बिया दूंगा। पर मेरा एक ही बेटा है और उसका नाम लिया है। पर हाय बदबख्ती, मिस्र के हुक्मरानों ने इस साल अफजाई से फसलों के लिए मेरे बेटे को कुर्बान करने का फैसला कर लिया है। मैंने पिता होतीब की बहुत मिन्नतें की है, लेकिन वो मानता ही नहीं। न जाने उसे हमसे इनाद और दुश्मनी हो गई है। ये कुर्बानी अब एक हफ्ता बाद होगी। काश कोई ये सोचता कि मेरी बीनाई कमज़ोर है और मेरा एक ही बेटा है। उसके कुर्बान हो जाने के बाद मैं अतीशा धक्के खा कर मर जाएंगे। यूनाफ ने कहा, ऐ मेरे बुजुर्गों, मैं आपको और आपकी बेटी को धक्के न खाने दूंगा। मैं लिबान को बचाऊंगा। सलादिफ ने मायूसी से कहा, आह मेरे बेटे, लिबान को कोई नहीं बचा सकता। वो ऐसी जगह है जहां से उसे कोई नहीं निकाल सकता। यूनाफ ने कहा, ऐ सलादिफ, तुम फिक्रमंद ना हो। मिस्र के हुक्मरान अगर लिबान को ज़मीन की तह में ले गए होंगे, मैं तब भी उसे निकाल लाऊंगा। बस तुम मुझे अपने घर ले चलो।
बूढ़े सलादीफ ने एक बार गौर से यूनाफ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर उम्मीद की रोशनी नमूदार हुई। फिर वो यूनाफ का हाथ थामे अपने घर की तरफ चल दिया। दोस्तों, यहाँ तक अमरीका का 9वां हिस्सा पूरा होता है। कहानी अभी जारी है। बने रहिए कहानी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हमें अपनी राय से आगाह करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।